और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़े पैमाने पर आजमगढ़ की जनता स्वागत करना चाहती है, क्योंकि उनकी सरकार जाने के बाद 8.5 साल योगी जी की सरकार को हो गया, आज तक आजमगढ़ में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। सड़कें जहाँ की तहाँ टूटी पड़ी है। जो काम उन्होंने कराया था वो सारे काम अवरुद्ध पड़े हैं। उनके आने से हमारा आपका आजमगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर पर आजमगढ़ के लोग समाजवादी पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं, आगे भी देते रहेंगे और वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भी करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती, उनको गंभीर नहीं मानती है। वो कब किसको क्या कह देंगे। आज बीजेपी के साथ चले गए, इसके पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसके पहले बसपा में थे। मैं समझता हूँ अगर माननीय कांसीराम साहब न होते, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी न होते, तो पिछड़ों में एक भी नेता नहीं पैदा होता। आज जो लोग भी पिछड़ों के नेता हैं, जो आज विभिन्न संगठन बना करके राजनीति कर रहे हैं, उसकी देन माननीय कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और इसके जो गठबंधन दल हैं, वो सभी लोग क्या भाषा बोलेंगे, क्या बात बोलेंगे, यह शायद सब लोग जानते हैं। यह नफरत की भाषा बोलने के अलावा और कोई बात नहीं जानते। उनकी बात का कोई हमको प्रत्युत्तर नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 26 जून 2025 को आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। साहूजी महाराज 1894 में कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र की बागडोर संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पिछड़ों दलितों को 50% आरक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावास की व्यवस्था करके गरीब बच्चों को शिक्षा अर्जित करने का अवसर दिया। यह बातें जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने अपने संबोधन में कहा। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज अंतर्जातीय व विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाया। विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने छुआछूत व बाल विवाह पर प्रतिबंध का कानून बनाकर मानवता का संदेश दिया। समाज सेवी समाजवादी चिंतक जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि साहूजी महाराज पिछड़ों दलितों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाकर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विदेश जाने व उनके द्वारा निकाले जा रहे मूक नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में मदद किया। उनके बनाए गए सिद्धांतों पर चलकर बाबा साहब ने संविधान में कानून बनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने किया। कार्यक्रम में राम बुझारत यादव, करुणाकांत मौर्य, संतोष कुमार गौतम, सुशील आनंद, शिव मूरत यादव, जगदीश प्रसाद, सूरज राजभर, गुलाब राजभर, आशुतोष चौधरी, दीपचंद विशारद, श्याम देव चौहान, रोहित यादव, अनिल वर्मा, प्रदीप सहाय, राजेश यादव, गौरव यादव, डॉक्टर धनराज यादव, अरविंद कुमार, शाह आलम, सुषमा चौहान, योगेंद्र चौहान आदि नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती है। साहूजी महाराज आरक्षण के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के सिद्धांत पर चल करके आरक्षण का अधिकार हम सबको मिला है। साहूजी महाराज ने अपने शासनकाल में उन्होंने पिछड़ों दलितों के लिए 50% का आरक्षण किया था और
उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को विदेश में पढ़ने के लिए इंतजाम कराया था। वह पिछड़े समाज में पैदा हुए थे और खास करके पूर्वी समाज जो पिछड़ा समाज है उसमें पैदा होकर के उन्होंने संघर्ष किया और अपना राज चलाया। गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई। वह उस समय छुआछूत जो था उसको खत्म करने का काम, गरीबों को आरक्षण देने का काम और तमाम योजनाएं चला करके पिछड़े दलित समाज की भलाई के लिए काम किया और उनका कार्यकाल हमेशा लोग याद करते हैं। आज जो आरक्षण को मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान उनके बनाए गए जो सिद्धांत थे उस संविधान के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर बनाया गया और वह भी प्रभावित थे हम सबके आदर्श जो आज के समय में है। उस समय ज्योतिबा फूले साहब जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का काम किया था, उस परिवर्तन के आधार पर उन्होंने पिछड़ों, दलितों के लिए काम किया। आज हम लोग उनकी जयंती पर ये संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज उस कार्य को हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज पूरा करने का संकल्प लिया है और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। आज जो हमारे सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मिल रही थी संविधान की वजह से, अब वो सरकारी क्षेत्रों को बेच करके प्राइवेट सेक्टर में सारे संस्थाओं को करने जा रहे हैं। वहाँ आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। आज निश्चित तौर पर आज का दिन हम सब के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक बहुत सम्मान का दिन है और इस लड़ाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग आगे लड़ने का काम करेंगे। देखिए, आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो समाजवादी पार्टी का प्रकोष्ठ है उसकी बैठक इसी सिलसिले में हुई थी। अभी एक दिन हम लोगों ने पार्टी की बैठक किया था, कल सभी फ्रंटल संगठनों की बैठक थी। आज पिछड़ा वर्ग ने अपनी अलग बैठक करके 3 तारीख को, 3 जुलाई को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है उसको किस तरह से सफल बनाया जाए, किस तरह से अनुशासित ढंग से हम लोग उसको कामयाब बनाएं, इसकी चर्चा की गई है। और जो हम देख रहे हैं, जो आजमगढ़ की जनता का उत्साह है, जो समर्थन है, उस आधार पर हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि हम लोगों की व्यवस्था छोटी हो जाएगी और जनता आगे आ जाएगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि उन जनता जो लोग आए उनका हम सम्मान करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़े पैमाने पर आजमगढ़ की जनता स्वागत करना चाहती है, क्योंकि उनकी सरकार जाने के बाद 8.5 साल योगी जी की सरकार को हो गया, आज तक आजमगढ़ में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। सड़कें जहाँ की तहाँ टूटी पड़ी है, जो काम उन्होंने कराया था वो सारे काम अवरुद्ध पड़े हैं। उनके आने से हमारा, आपका, आजमगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर पर आजमगढ़ के लोग समाजवादी पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं, आगे भी देते रहेंगे और वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भी करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती, उनको गंभीर नहीं मानती है।
वह कब किसको क्या कह देंगे। आज बीजेपी के साथ चले गए, इसके पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसके पहले बसपा में थे। मैं समझता हूँ अगर मानवर कांसीराम साहब न होते, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी न होते, तो पिछड़ों में एक भी नेता नहीं पैदा होता। आज जो लोग भी पिछड़ों के नेता हैं, जो आज विभिन्न संगठन बना करके राजनीति कर रहे हैं, उसकी देन माननीय कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी हैं। अब वो जो चाहे सो कहें, उनके पास जुबान है और ऐसे पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जिस पार्टी का मुख्यमंत्री भी वही भाषा बोलता है, उसके नेता भी वही भाषा बोलते हैं, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वह कहानी एक है, एक आदमी खड़े होकर के पेशाब कर रहा था और पब्लिक आती जाती रहती थी, तो उसने उसे उलाहना दिया और कहा कि इस तरह नहीं पेशाब करते हैं। तो वह आदमी नहीं माना, उससे झगड़ा कर लिया। फिर इसके बाद कहा चल के यह उलाहना उसके पिताजी से देंगे। तो जब उसके पिताजी से उलाहना देने गया तो छत पे देखा कि उसका पोता जो है खड़े होकर पेशाब कर रहा था, घूम घूम करके पेशाब कर रहा था। तो उन्होंने कहा तो पूरा खानदान उसी में लगा है, तो हम इससे उलाहना किस बात का दें। तो उसी तरह ये जो भारतीय जनता पार्टी और इसके जो गठबंधन दल हैं, वो सभी लोग क्या भाषा बोलेंगे, क्या बात बोलेंगे, यह शायद सब लोग जानते हैं। ये नफरत की भाषा बोलने के अलावा और कोई बात नहीं जानते। उनकी बात का कोई हमको प्रत्युत्तर नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है। धन्यवाद।